उसके कैंपस के बारे में बात करेंगे, करंट वाइस चांसलर के बारे में बात करेंगे। पहले आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे और उसके बाद हम कुछ कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं हमारे अपने प्यारे स्टेट केरला को। और आज मैं आपके लिए CUET UG में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है केरला की, उसके बारे में बात करने वाली हूँ बच्चों। उसके कैंपस के बारे में बात करेंगे, करंट वाइस चांसलर के बारे में बात करेंगे। पहले आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे और उसके बाद हम कुछ कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। आखिर क्या है उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे आपको NTA में अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए बनाना है, और या फिर किसी आपकी यूनिवर्सिटी जो है उसका अपना क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए भी हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले हम नाम देखेंगे यूनिवर्सिटी का। दिस इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, राइट। अब हम जब आगे बढ़ रहे हैं तब हम देख रहे हैं इट वॉज फाउंडेड व्हेन इट इज अ रिसेंटली फाउंडेड यूनिवर्सिटी इन 2009। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसका जो कैंपस है वो आपको सिर्फ एक जगह पे नहीं मिलेगा। डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट जगह पे कैंपस है। पहले इसका द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला इज स्प्रेड ओवर 310 एकर्स ऑफ कैंपस, ठीक है। तो वाइड बहुत ही अच्छा कैंपस है। और इसका एडिशन मेन कैंपस जैसे कि मैंने आपको बोला तेजस्विनी हिल पेरिया में है, लेकिन इसका सेंट्रल कैंपस जो है वो कहाँ है आपका, तिरुवनंतपुरम में। वहीं अगर हम इसका लॉ कैंपस देखें तो कहाँ पर आप पाएंगे, लॉ कैंपस है तिरुवेला। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग, अगर आपको मतलब परस्यू करना है स्टडीज तो आपको एक ही जगह पे सारी चीजें नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग चीजों की आपको फैसिलिटी दी गई है। आपको लॉ करना है तो आप जाएंगे तिरुवेला, ठीक है। आपको तेजस्विनी हिल्स में मेन कैंपस में अगर कोई कोर्स मिल रहा है तो आप वहां जाएंगे, और अगर आपको सेंट्रल में रहना है तो फिर सेंट्रल कैंपस कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम, जो कि यहाँ की कैपिटल भी है, राइट। तो ये समझ में आया आपको। उसके बाद हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तब हमें पता चलता है अभी करंट वाइस चांसलर कौन है, प्रोफेसर बैजू केसी, राइट। और हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि ये कैंपस 3 यूनिवर्सिटीज को अपने अंदर समाये हुए हैं और 27 स्कूल्स भी हैं इसके, और रिसर्च सेंटर्स भी हैं। तो ये काफी फैला हुआ यूनिवर्सिटी है जो एजुकेशन और रिसर्च के सेक्टर में अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, राइट। अब ये सब चीजें तो हमने यूनिवर्सिटी के बारे में देखी। अब हम थोड़ा यूनिवर्सिटी को भी देख लेते हैं, और यूनिवर्सिटी हमारी कुछ ऐसे देखने के लिए मिलती है। लश ग्रीन कैंपस विद ऑल द फैसिलिटीज, द रिसर्च लैबोरेटरीज, द पार्टनरशिप विद अदर यूनिवर्सिटीज, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, हॉस्टल फैसिलिटीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू इन दिस यूनिवर्सिटी, राइट। उसके बाद जब हम आगे बढ़ रहे हैं तब अब हम कोर्सेज के बारे में देखेंगे बच्चों कि व्हाट आर द कोर्सेज दैट आर ऑफर्ड हियर, और उनके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप केरला से हैं और आप जाना चाहते हैं दोबारा केरला और कहीं आउटसाइड इंडिया रहते हैं तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू टेक एडमिशन थ्रू CUET UG इन द कोर्सेज इन द केरला यूनिवर्सिटी, राइट। और आप मुझे कमेंट करके भी सेक्शन में बताइए कि क्या आप ऑलरेडी केरला यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे थे। अगर हाँ तो मुझे जरूर बताइए, और आप कौन से कोर्स के लिए टारगेट कर रहे हैं वो भी लिख के बताइएगा, राइट। और अगर आपका कोर्स हमारे वीडियो में भी फॉलो इन हो रहा है तो वो भी प्लीज बताइएगा कि हमने उस कोर्स को कवर किया है, राइट। पहले हम लोग अपना डिग्री का नाम देखेंगे, दैट इज योर BA, और आपके किस कोर्स में है डिग्री, तो दैट इज BA इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिटिकल साइंस के एक स्पेसिफिक डाइवर्जन है। तो पॉलिटिकल साइंस जब हम लोग परस्यू करते हैं तब डिफरेंट हमें चीजें पढ़ने को मिलती हैं। उसमें से एक आपका सेक्शन कौन सा होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस का। तो अगर आपको स्पेसिफिकली बैचलर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में परस्यू करनी है तो दिस इज द कोर्स, दिस इज द यूनिवर्सिटी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको कैसा करना पड़ेगा, आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन 1A से होना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट में आप चूज करेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड जनरल टेस्ट, और नहीं लिखा हुआ है बच्चों, एंड है, इसका मतलब आपको GT इसके साथ ऐड करना ही पड़ेगा, राइट।
उसके बाद है एटलीस्ट 50% मार्क्स इन +2। आपका जो 12th क्लास है उसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। 5% रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट्स के लिए है, और कैंडिडेट शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 19 इयर्स ऑफ एज एज ऑन 1/7/2024, राइट। तो ये आपके ध्यान रखना है कि आपका एज क्राइटेरिया भी है इसमें। तो हमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर सब्जेक्ट कोर्सेज तो पसंद आ जाते हैं, हमें यूनिवर्सिटीज भी पसंद आ जाती है, लेकिन हम ये मिस कर देते हैं कि ये कंप्लीटेड आपका नहीं होना चाहिए, ऐसा स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। मतलब जब बच्चा अपना 12th का एग्जाम दे रहा होता है तब ही और शी इज अराउंड 17 इयर्स ओल्ड, तो जब आप देंगे तब 17, 18 या मैक्सिमम 19 होना चाहिए। उसके बाद 1/7 मतलब 1 जुलाई के पहले पहले तक अगर आप 19 है, दैट्स इट, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो इस कोर्स में आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो यही इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो आपको याद रखनी है, और यही आप मिस भी कर सकते हैं जब आप खुद से ब्रोशर पढ़ते हैं। इसीलिए हम आपके लिए यहाँ पे चीजें कवर करते हैं और आपको हाईलाइट करके बताते हैं। नेक्स्ट जो आपका कोर्स है दैट इज एन इंटीग्रेटेड कोर्स, और वो कितने साल का है बच्चों? 4 ईयर का है। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, राइट। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में आपका BSc BEd आपको कोर्स का नाम है आपका, और फिर उसके अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से रखना है कि मैथ इंग्लिश आपने एक लिया, और उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट हम जब डिस्कस कर रहे हैं तब आपका मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी एंड GT का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग यूनिवर्सिटी का परसेंटेज देखें तो 50% सेम क्राइटेरिया है आपका, सीनियर सेकेंडरी में होना चाहिए। रिलैक्सेशन इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी, और उसके बाद लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 20 इयर्स ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। तो जब भी नोटिफिकेशन आपको आएगा, मतलब जब आप CVT UG का एग्जाम दे देंगे उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा जब आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होंगे इस स्पेसिफिक कोर्स के लिए, और जब आप ये करेंगे तब आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। उस वक्त आपकी जो एज है वो 20 इयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कोर्सेज अपनी स्पेसिफिसिटी NTA के एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में तो रखते ही है, बट साथ साथ एज में भी रखते हैं, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि आपका CVT UG का आखिर प्रिपरेशन चल कैसा रहा है। इट इज ऑलरेडी February एंड, और मुझे लगता है अभी तक आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, और आप अब या तो रिगरस डाउट्स पूछना चाहते होंगे या फिर मॉक टेस्ट देना चाहते होंगे। उसके लिए 2 तरीके हैं। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं ये चीज तो आप दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट करेंगे, अगर नहीं तो आपके स्क्रीन पर ये ऑनलाइन QR कोड दिख रहा होगा जिसके थ्रू आप स्कैन करके रीडायरेक्ट होंगे हमारे ऐप्स की तरफ, और उधर आपको रिगरस मॉक टेस्ट सीरीज जो कि CVT UG के लिए अवेलेबल है वो आपको दिखाई देगी, राइट। तो आपकी समस्या का समाधान भी साथ में ही मिल गया है, राइट। उसके बाद आपका नेक्स्ट कोर्स देखते हैं। दिस इज ऑल्सो एन इंटीग्रेटेड कोर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं 4 साल का ये कोर्स है, और उसमें भी ये टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए है। वो BSc के लिए था, ये BCom के लिए है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि हम किसके लिए आखिर ये डिस्कस कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। BCom के लिए इस बार हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इसमें, और इसमें सब्जेक्ट्स भी उसी हिसाब से चेंज हो जाते हैं आपके। इंग्लिश उसमें था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, और आपका GT था, लेकिन इधर इंग्लिश और GT सेम है आपका सेक्शन 1A और सेक्शन 3, प्लस अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स है। तो ये कॉमर्स के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वही इसमें दे रखे हैं, और वही आपको इन्हीं में एग्जाम देना होगा, राइट। अब हम इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज योर दिस क्राइटेरिया। 50% मार्क्स 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमने देखा। आपका एज रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है आपकी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए, लेकिन अगेन इन दिस यू हैव टू सी दैट 20 इयर्स का जो आपका एज है वो इसमें भी, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, जब आप CVT एग्जाम दे लेंगे उसके बाद जब नोटिफिकेशन आएगा उस डेट तक आपका 20 इयर्स एज होना चाहिए। ये अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर दिस कोर्स, राइट। ये हम याद रखेंगे और यूनिवर्सिटी भी याद रखेंगे। तो ये थे बच्चों आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर इंपॉर्टेंट कोर्सेज, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू यूनिमॉक्स। थैंक यू।